प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अश्वनी कुमार शर्मा। वाचिका रतिका। हरियाणा में कोरोना को लेकर स्थिति में पिछले दिनों के मुकाबले सुधार दर्ज किया जा रहा है। त्योहारों के मौसम के बाद प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे काबू में आ रही है। इस सप्ताह के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रतिदिन आने वाले नए पॉजिटिव मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले मरीजों की गिनती में इजाफा हुआ है। हरियाणा में कल शाम तक के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की गिनती 9,875 थी, जबकि अब तक 2,39,800 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देखा जाए तो हरियाणा में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.01% हो गई है, जो कि कल दर्ज की गई राष्ट्रीय दर 94.98% से ज्यादा है। हरियाणा में कोविड मृत्यु दर 1.01% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड जांच की गिनती में बड़ी वृद्धि की गई है। प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,57,547 लोगों की कोविड जांच की गई, जिससे कोविड मरीजों की पहचान करने और उनका इलाज करने में मदद मिली है। हरियाणा में कोविड मरीजों के पॉजिटिव होने की दर 6.35% रह गई है, जबकि कोविड मरीजों के दोगुना होने का समय 75 दिन हो गया है। चाहे अब कोविड मरीजों की गिनती कम हो रही है और पॉजिटिव होने की दर भी कम हो गई है, लेकिन कोरोना उचित व्यवहार का पालन अभी भी जरूरी है। चाहे भारत में कोविड-19 की वैक्सीन मिलने की घोषणा हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि इसके लिए हरियाणा सहित सभी राज्यों में तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आगामी कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक इसे लेकर आश्वस्त हैं कि आगामी कुछ सप्ताह में वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 8 संभावित वैक्सीन आजमाइश के अलग अलग चरण में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी के खिलाफ सस्ती एवं असरदार वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीन देने का काम शोध वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने पर ही शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा था कि देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए मजबूत ढांचा मौजूद है और वैक्सीन की आपूर्ति और भंडारण के लिए उचित शीत भंडारण सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को ये टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता वाले व्यक्तियों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य संभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा करके तय की जाएगी। उन्होंने सबको देश की ओर से शुरू किए जाने वाले सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी करने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम बारे सही जानकारी दें, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर ऐसे टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, अफवाहें फैलाने वाले सरगर्म हो जाते हैं। हरियाणा में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन हो और तय कार्यक्रम के अनुसार लोगों को ये वैक्सीन मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों से मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। चाहे हम वैक्सीन मिलने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन जब तक कोविड संक्रमण की कड़ी को तोड़ नहीं दिया जाता, तब तक एहतियात जरूरी है। इसलिए अभी हमें 2 गज की दूरी, हाथ धोने और मास्क पहनने के मंत्र को नहीं भूलना है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।